एक बार फिर आपका स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम बात करेंगे राखी गढ़ी के प्राचीनतम सभ्यता के साक्ष्य के बारे में, जो कि पूना के ढक्कन कॉलेज के प्रोफेसर बसंत सिंधे के द्वारा शोध में पाया गया है कि हरियाणा के हिसार जिले के राखी गढ़ी गांव में विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का साक्ष्य मिला है। एक बार प्रोफेसर बसंत सिंधे द्वारा ये उस जगह की खोज की गई है, राखी गढ़ी की, जहां से पुरानी सभ्यता का पता चला है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने राखी गढ़ी को सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा शहर होने का दावा 26 मार्च 2014 को किया था। ये हरियाणा सरकार के अपनी दावे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि यह सभ्यता ईसा पूर्व 700 7500 वर्ष पुरानी है। अब तक के हुए शोध के आधार पर राखी गढ़ी की बनावट कुल क्षेत्र का 7 किलोमीटर में विस्तृत होने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है, राखी गढ़ी का विकास सरस्वती नदी के सहायक दुष्टावती नदी के किनारे हुआ था। नदी के किनारे बसे राखी गढ़ी सभ्यता की निरंतर खुदाई में मिले सामान और कंकाल आदि के अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता हड़प्पा काल से भी प्राचीन रही होगी। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार सरस्वती नदी के प्रभाव के कारण ही हिसार जिले में 3 स्थानों पर सभ्यताओं का पता चलता है। इसमें राखी गढ़ी, बनवाली अब फतेहाबाद में है, तथा भूना के बिरडाना रोड पर कुनाल गांव शामिल है। अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा में जो नगर है वो सबसे बड़ा कम क्या है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते तो मोहनजोदड़ो 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हड़प्पा की अगर बात की जाए तो हड़प्पा 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर धौलागिरी की बात की जाए तो 1.0 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, भारत का सबसे बड़ा स्थल। और कालीबंगा की बात की जाए तो 1.0 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये राखी गढ़ी और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सारे चीज़ के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। और एक बात और आपको बताना चाहेंगे, बहुत बार आप सुनने में आया होगा कि यह टेराकोटिंग फिंगरिंग क्या है। तो टेराकोटिंग फिंगरी जो है, आग में पकी मिट्टी से बनी मूर्तियां को टेराकोटा फिगरिंग या मृद मूर्तिका कहते हैं। इसका प्रयोग खिलौने एवं पूजा प्रतिमाओं के निर्माण में होता है। ये प्राय मानव एवं पशु पंछियों से प्राप्त हुए हैं। मानव मूर्तियां ठोस जबकि पशु पंछियों की मूर्तियां खोखली थी। आश्चर्य की बात यह है कि गाय की मृद मूर्तियां नहीं प्राप्त हुई है, जबकि हाथी, गेंडा, हिरन, मछली, घड़ियाल आदि का अंकन मिलता है। गाय का महत्व वैदिक काल से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बिच्छक की मूर्तियां मिली है, जो कि शक्ति का प्रतीक पशु कुबड़ वाला बैल का भी मिला है। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि धार्मिक प्रतीक चिन्ह क्या है। देखिए, स्वास्तिक का जो प्रतीक चिन्ह है, जो आज भी आप देखते हैं, ये सूर्य उपासना का प्रतीक है। और योगी शिव का जो चित्र है वो है योगेश्वर है, ईश्वर है। ताबीज जो है हड़प्पा कालीन का, वो प्रजनन शक्ति का प्रतीक है। बैल जो है वो शिव का वाहन, सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु है। बकरा का जो चित्र आप देखते हैं वो बलि हेतु प्रयुक्त होता था। नाग का जो आप चित्र देखते हैं, नाग पूजा हेतु प्रयुक्त होता था। श्रृंग यह शिव ऋषि शिव का एक रूप है। भैंसा भैंसा जो आप चित्र देखते हैं, देवताओं की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। बैल, बकरी और पेड़ की हड्डियों का ढेर जो आप देखते हैं, ये पशु बलि का घोतक है। काश्य नर्तकी, ये नृत्य की परिकल्पना कल्पना थी उस समय में, उसका प्रतीक है। और युगल सावधान, ये पति के साथ पत्नी का सती होने का प्रतीक है। हम बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति में नागरिकोत्तर व्यवस्था का। नागरिकोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण पाकिस्तान में, मध्य पश्चिम भारत में तथा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पश्चिम
उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। इसका काल मोटे तौर पर 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर व्यवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। पहले इस संस्कृति को हड़प्पाई बताया जाता था, पर अब यह उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी अधिक जाना जाता है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति मूलतः ताम्रपाषाणिक है, जिसमें पत्थर एवं तांबे के औजार का उपयोग होता था। इसमें धातु के ऐसे ही उपकरण बनते थे जिसकी ढुलाई आसान थे। स्वात घाटी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर माना जा सकता है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कंपास भी उपचाते थे, जैसा कि हड़प्पा के मृदभांड पर मिले कपड़े की छापों से अनुमान लगाया जा सकता है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के उत्तर हड़प्पा स्थलों में जो चित्रित हड़प्पाई मृदभांड पाए गए हैं, इसमें आकृति अपेक्षाकृत सरल हो गई है। हालांकि कुछ नए पात्र प्रकार भी मिलते हैं। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भागवानपुर के चित्रित धूसर मृदभांड अवशेष से समाहित किए गए हैं। उत्तर हड़प्पा अवस्था में लंबाई मापने की कोई वस्तु नहीं पाई गई है। आमतौर से सभी उत्तर हड़प्पाई स्थलों में मानव मूर्तिकाओं और विशिष्ट की सूचक चित्रकारियां का अभाव है। मृदभांडों में मृदभांड अधिकांश लाल एवं गुलाबी रंग के थे। इन पर अलंकार काले रंग से हुआ था। मृदभांडों पर हड़प्पा लिपि मिलती है। लोथल से प्राप्त मृदभांड में एक वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चलाक लोमड़ी को दर्शाती है। आगे हम बात करते हैं स्त्री हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है स्त्री मृद मूर्तियां अधिक मिलने से सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक थी। नेक्स्ट, पासा इस युग का प्रमुख खेल था। नेक्स्ट, सदैव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे। मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी देवदासी की कांस्य प्रतिमा धातु निर्मित से इस युग में कांस्य का प्रयोग किए जाने का पता चलता है। हड़प्पा के सामान्य अवस्था क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसके समाधि R37 नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो नगर के HR क्षेत्र से जो मानव प्रशस्त मूर्तियां मिली हैं, चौहद्रो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। रोपड़ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है। कालीबंगा में पार्क सदैव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलते हैं। राखी गढ़ी भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सर्वाधिक संख्या में मुहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जो मुख्यतः चौकोर हैं। लोथल एवं देसलपुर से तांबे की मुहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त मुहर पर नाव का चित्र बना मिला है। हड़प्पा एवं चौहद्रो से तांबे कांसे की बैलगाड़ी की आकृति प्राप्त हुई है। आंशिक सावधान हड़प्पा, कलश सावधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक सावधान कालीबंगा से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ये मूर्ति पूजा भी करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। प्रशस्त मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशुपति के प्रमाण मिले हैं। लोथल से चावल के अवशेष एवं रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। ये दोनों स्थल वर्तमान गुजरात में हैं। कंपास सदैव लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंध के क्षेत्र को सिडन कहने लगे, जो कि सिंधु शब्द से निकला शब्द है। सिंधु सभ्यता के लोगों को गन्ना ज्ञात नहीं था। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं।
हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, परंतु गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर, बलूचिस्तान से राना घुंडी से घोड़े के दांत, मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्थिपंजर, मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्तित्व के संकेत मिले हैं। इस प्रकार हमने आपका मोहनजोदड़ो से संबंधित पूरा पार्ट आज इस वीडियो में समाप्त हो जा रहा है। हड़प्पा संस्कृति और कांस्य युग की सभ्यता का जो चैप्टर था हम लोग ने समाप्त कर दिया है, और हम आशा करते हैं कि आपका जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है इससे 1 न 2 प्रश्न जरूर आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी हमारे वीडियो आते रहे, आपको मिलते रहें, इसलिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।